नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। स्मृति ने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। उधर अधीर रंजन ने कहा कि मैंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया, मेरे मुंह से गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकल गया। एक बार चूक हो गई तो मैं क्या करूं। आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे हैं। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है अब, जहां बीजेपी का राजभवन मार्च मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा से राजभवन तक
बीजेपी मार्च करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस मार्च में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी का ये मार्च है। राष्ट्रपति के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ये मार्च कर रही है और इस पर सदन में भी जमकर हंगामा हुआ दिल्ली में। और आज बीजेपी भोपाल में भी बड़ा प्रदर्शन, बड़ा मार्च करने जा रही है। मिंटो हॉल, गांधी प्रतिमा से राजभवन तक बीजेपी नेता कार्यकर्ता मार्च करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस मार्च का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी का ये मार्च है और राष्ट्रपति के खिलाफ दरअसल अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी आज ये मार्च निकाल रही है। पधार चुके हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। भारत माता की। कांग्रेस के जो नेता हैं सर, राष्ट्रपति जो चुनाव जब हुआ था तब भी राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती है। ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। और केवल नारी शक्ति का अपमान नहीं है, ये हमारे जनजातीय आदिवासी भाई और बहनों का भी अपमान है। देश कभी माफ नहीं करेगा। ये तो कांग्रेस की मानसिकता ही घटिया है। आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वह अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से सहमत है? क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक ऐसी हस्ती जिनका सारा देश सम्मान करती है, उनको इन शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए? सोनिया गांधी जवाब दे। और इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। नशा नाश की जड़ है। शराब हो या और कोई नशा हो, वो मनुष्य को बर्बाद करने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि नशे के खिलाफ केवल सरकार नहीं, समाज भी मिलकर अभियान चलाए। मध्य प्रदेश में यह अभियान प्रारंभ हुआ है।